नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कैबिनेट का निर्णय भारतीय लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण कदम। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शामिल होंगी। 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 वर्ष में पहली बार ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की। लेबनान में पिछले 2 दिनों के दौरान लगातार हुए विस्फोटों में कम से कम 32 लोग मारे गए और हजारों घायल। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से चेन्नई में। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया जाना भारतीय लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने इस प्रयास का नेतृत्व करने और संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की सराहना की। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत लगभग 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा और इससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी स्वीकृति दी गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रबी मौसम 2024-25 के लिए फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी 24,475 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। किसानों की इनकम के प्रोटेक्शन के लिए अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में, पल्सेज और ऑयल सीड में वी शुड बिकम आत्मनिर्भर, उस मिशन में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनवार में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्र को बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में लिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील को। प्रधानमंत्री ने इससे पहले डोडा में एक रैली की थी, जहां उन्होंने पिछले कई वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार के विकास प्रयासों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था। जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 चरणों में 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद चुनाव कराए जा रहे हैं। 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले चरण का मतदान कल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले चरण के विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान के लिए मतदाताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि मतदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। श्री सिन्हा ने कहा कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रमाण है।
श्री सिन्हा ने कहा कि कल पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ। ये जम्मू कश्मीर के जमहूरियत के मजबूत होने का प्रमाण है। उधर हरियाणा विधानसभा के लिए एक ही चरण में हो रहे चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। कुल 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज उज्जैन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति सफाई मित्रों से बातचीत करेंगी और उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भी शामिल होंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उज्जैन इंदौर 6 लेन सड़क परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्वच्छता मित्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद श्रीमती मुर्मू स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत मंदिर परिसर में श्रमदान करेंगी। राष्ट्रपति श्री महाकाल लोक भी जाएंगी और इस परिसर में काम करने वाले शिल्पकारों से बातचीत करेंगी। मध्य प्रदेश दौरे के अंतिम चरण में राष्ट्रपति इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम झारखंड के 2 दिन के दौरे पर रांची पहुंचेंगी। वो कल रांची के नामकुम में ICAR राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और इसे संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत प्रगति के 1 वर्ष का प्रतीक है। कार्यक्रम में श्री मोदी पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में 4 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को उजागर करता है। इस वर्ष जापान वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए भागीदार देश और वियतनाम और ईरान फोकस देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। आज कार्यक्रम के पहले दिन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की सह अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के आकर्षण को बढ़ाने के लिए आयोजकों ने पूरे भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन के लिए स्वाद सूत्र नाम की खान पान से संबंध एक पाक कला प्रतियोगिता की शुरुआत की है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में ट्रेडमार्क सर्च और आईपी सारथी चैटबॉट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेडमार्क प्रणाली है। उन्होंने कहा कि नई शुरू की गई पहलों को लागू करने के बाद भारत को दुनिया में एक नई रैंक प्राप्त होगी। श्री गोयल ने बताया कि उनके मंत्रालय ने स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, महिला उद्यमियों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यक्तियों के लिए पेटेंट पंजीकरण के 80% शुल्क को कम करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने और काम पर नहीं लौटने का फैसला किया है क्योंकि नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी है। जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव को हटाने और आरजीकर दुष्कर्म तथा हत्या मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने इन मुद्दों पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। डॉक्टरों ने बैठक की कार्यवाही का विवरण देने की मांग की थी जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है। कल शाम 5 घंटे तक चली बैठक में डॉक्टरों की 30 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 4 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। प्रमुख आधार दर में 50 आधार अंक की कमी की गई है। अब ये 4.75 से 5% के दायरे में आ गई है। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 2 दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की बैठक के बाद 2024 के लिए अपने छठे नीतिगत निर्णय की घोषणा की है।
लेबनान में मंगलवार और कल हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। ये विस्फोट संचार उपकरणों में हुए हैं। इनमें से कुछ उपकरणों का उपयोग आतंकी गुट हिजबुल्लाह कर रहा था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कल वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 20 हो गई है, जबकि 450 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को पेजर विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे और लगभग 3000 लोग घायल हुए थे। इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि युद्ध का एक नया युग शुरू हो रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू होगा। गौतम गंभीर के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद भारत की ये पहली टेस्ट श्रृंखला है। इधर स्पेन के लियोन में आज से शुरू होने वाली IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 9 भारतीय भारोत्तोलक मुकाबला करेंगे। भारतीय टीम में 3 पुरुष और 6 महिला भारोत्तोलक शामिल हैं। इस बीच हंगरी में खेले जा रहे 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम ने कल ओपन सेक्शन के 7वें राउंड में चीन को हरा दिया। ओपन सेक्शन में भारतीय टीम ने चीन के 1.5 अंकों के जवाब में 2.5 अंक से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद ओपन वर्ग में भारतीय टीम के पास 14 मैच अंक हैं। जॉर्जिया को हराने के बाद भारतीय महिला टीम के भी 14 मैच अंक हो गए हैं। भारत की ओपन और महिला टीमों ने शतरंज ओलंपियाड के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। ये दोनों टीमें अब तक कोई बाजी नहीं हारी हैं। वहीं कल से आरंभ होने वाली सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के लिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम भूटान पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना व्यक्त की है। 24 सितंबर तक छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में भी तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गर्म और आर्द्र मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि सप्ताह के दौरान कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बीच दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह हुई बारिश से यातायात पर भी असर पड़ा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस अवधि में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये सहकारिता क्षेत्र को नई प्रगति और शक्ति के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे। श्री शाह ने कहा कि वे राष्ट्रीय सम्मेलन में इन उपायों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद देवेंद्र। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, एक देश एक चुनाव मंजूर। कोविंद समिति की सिफारिशों पर आगे बढ़ी सरकार। पंजाब केसरी के शब्द हैं, एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मुहर। एक साथ हो सकेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने मार्च में सौंपी थी रिपोर्ट। दैनिक जागरण इसी खबर पर लिखता है, संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा विधेयक, संविधान में होगा संशोधन। हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर लिखा है, 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। 18,000 से अधिक पन्ने की रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गईं। पहले चरण में लोकसभा, विधानसभा, दूसरे चरण में निकाय चुनाव। अंतरिक्ष मिशनों को कैबिनेट की मंजूरी पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, 2028 तक लॉन्च होगी अंतरिक्ष स्टेशन की पहली यूनिट। इस परियोजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक होंगे खर्च। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार चंद्रमा की सौगात भारत की धरती पर लाएगा चंद्रयान 4। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी लिखता है, आतंक पर वोट की चोट। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में बम्पर वोटिंग। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पहले चरण में 24 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कैबिनेट का निर्णय भारतीय लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण कदम। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शामिल होंगी। 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 4 वर्ष में पहली बार ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की। लेबनान में पिछले 2 दिनों के दौरान लगातार हुए विस्फोटों में कम से कम 32 लोग मारे गए और हजारों घायल। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से चेन्नई में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।